हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मिडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे विजयनगर साम्राज्य। आज देखते हैं इस वीडियो में बहमनी साम्राज्य का कालखंड 1347 से 1482 तक माना जाता है। बहमनी साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए हैं और कितने वर्षों तक शासन किए हैं, हम वे सभी के बारे में देखेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे लिख लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहमनी साम्राज्य के ही अंतर्गत इसी वीडियो में हम देख लेंगे 1 लाइन बाय क्वेश्चन जो बहमनी साम्राज्य से संबंधित होंगे। पहले हम बहमनी साम्राज्य से संबंधित थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, तब देखेंगे 1 लाइन बाय क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए क्या है, तो बहमनी साम्राज्य का जो शासनकाल है 1347 से 1482 तक माना जाता है। तब पूछेंगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ है, तो 1347 में। अब बहमनी साम्राज्य का अंतिम अस्तित्व कब हुआ, तो 1482 में। लेकिन देखिएगा कि बहमनी साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए हैं और वे कौन कौन हैं। तो जिसमें से अलाउद्दीन बहमन शाह, मुहम्मद शाह प्रथम, मुहम्मद शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, मुहम्मद शाह प्रथम, मुहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन शाह द्वितीय, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, मुहम्मद शाह तृतीय। ये जो सभी हैं बहमनी साम्राज्य से संबंधित शासक हैं। लेकिन इसी में हम देखेंगे जो इनका शासनकाल है कब से कब तक रहा है। देखिएगा 1347 से 1358 अलाउद्दीन बहमन शाह का रहा है। मुहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल 1358 से 1375 रहा है। मुहम्मद शाह द्वितीय का 1378 से 1397 रहा है। ताजुद्दीन शाह 1397 से 1422 रहा है। शिहाबुद्दीन अहमद 1422 से 1436 तक रहा है। अलाउद्दीन अहमद शाह 1436 से 1458 तक रहा है। मुहम्मद शाह 1463 से 1482 तक रहा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में कर्म देता है कि कौन से शासक कितने वर्ष तक शासन किए हैं या कौन सा शासक का शासनकाल इतना से इतना तक रहा है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। जिसमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहले अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 1358। देखिएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ है। अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। अलाउद्दीन बहमन शाह का अन्य नाम हसन गंगू या जफर खां थे। तब पूछेंगे अलाउद्दीन बहमन शाह का अन्य नाम हसन गंगू या जफर खां थे। इसकी राजधानी गुलबर्ग गुलबर्ग या अहसानाबाद है। गुलबर्ग या अहसानाबाद थी। इसकी जो राजभाषा थी मराठी थी। इसकी राजभाषा क्या थी, तो मराठी थी। इनकी मृत्यु 1358 में हो जाती है। किनकी, तो अलाउद्दीन बहमद शाह का। उसके बाद बैठता है मुहम्मद शाह प्रथम। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम जो सुल्तान के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। इसी के समय में विजयनगर और बरगाल से युद्ध होता है। सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद बैठता है ताजुद्दीन फिरोज शाह द्वितीय 1397 से 1422। दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण किया था। किसने, तब ताजुद्दीन फिरोज शाह। विभिन्न भाषाओं का विद्वान एवं ज्ञाता थे। कौन, तो ताजुद्दीन फिरोज शाह। जैसे हैं अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, तुर्की, मराठी, ये सभी भाषा जानते थे। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति भीमा नदी पर
फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नगर बसाए हैं, फिरोजाबाद नगर बसाए हैं। तो किसने बसाया? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह द्वितीय। किस नदी पर? तो भीमा नदी पर। कौन सा नगर? तो फिरोजाबाद नगर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन आते हैं, तो देखिएगा 1 मिनट। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसका शासनकाल है 1422 से 1436 है। इसकी राजधानी गुलबर्गा से बीदर बनाई। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर बनाई, जिनका नाम क्या? तो मुहम्मदाबाद रखा गया, जिनका नाम मुहम्मदाबाद रखा गया। तो बीदर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया गया। शहाबुद्दीन अहमद का अन्य नाम, शहाबुद्दीन अहमद का अन्य नाम अहमद शाह वली थी, अहमद शाह वली थी। आगे हैं अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय 1336 से 1358। इसी के काल में ईरानी निवासी महमूद खां का उत्कर्ष हुआ। इसी के काल में ईरानी निवासी महमूद गांव का उत्कर्ष हुआ है। इसने बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया, किसने? तो अलाउद्दीन अहमद शाह ने। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है। निठुर, जालिम और दक्कन का नीर बनता है। कौन? तो हुमायूं। आगे देखते हैं क्या? तो देखिएगा 1 मिनट। मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482, 1463 से 1482। देखिएगा 1 मिनट। महमूद शाह तृतीय का जो शासनकाल है 1463 से 1482 है। 9 वर्ष की उम्र में शासक बना। इसने महमूद गांव प्रधानमंत्री नियुक्त किया, इसकी उपाधि ख्वाजा जहां है। इसकी फांसी 1482 में हुई थी, इसकी फांसी 1482 में हुआ था। आगे देखिए तो कलीमुल्लाह शाह बहमानी साम्राज्य का अंतिम शासक था। पूछेंगे बहमानी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो कलीमुल्लाह शाह। बहमानी साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। इनका मृत्यु 1527 में होगा, 1527 में, ठीक। पानीपत के प्रथम युद्ध के 1 साल बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इनका नाम कमेंट में बताइए। आगे क्या? तो देखिएगा इसकी मृत्यु के समय बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र भागों में बट गई, 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गए हैं। आइए उसे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिएगा बहमनी साम्राज्य का पतन 5 स्वतंत्र राज्यों में हो गया था। देखिएगा जैसे बहमनी साम्राज्य में है राज, संस्थापक, वंश, स्थापना वर्ष। बीजापुर के संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह वंश के थे 1489 में। अहमदनगर का संस्थापक है मलिक अहमद या क्या? तो निजाम शाही वंश के थे, 1490 में की थी। बरार क्या? तो फतेहुल्ला इमाद शाही 1490 में की थी, 1490 में की थी। गोलकुंडा कुली कुतुब शाही वंश की 1512 में। बीदर की स्थापना अमीर अली बीदर ने बीदर शाही वंश के थे 1526 में की थी, 1526 में की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बहमानी साम्राज्य से जितने भी बनते थे प्रश्न हम वे सभी आपको करवा दिए हैं। अब देखते हैं इसी वीडियो में आगे 1 लाइन बाय क्वेश्चन जो बहमानी साम्राज्य से ही संबंधित होंगे। आइए देखते हैं। देखिएगा 1 मिनट। तो बहमनी साम्राज्य देखिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1347 में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो गुलबर्गा में। बहमनी वंश के कौन से शासक अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित की? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम क्या रखा? तो मुहम्मदाबाद रखा था। शिहाबुद्दीन अहमद का शासन काल किसके लिए जाना जाता है? शासनकाल किसके लिए जाना जाता है? तो देखिएगा न्याय धर्मनिष्ठ के लिए। किसी अहमद शाह वली एवं संत अहमद नाम से भी जाना जाता है। तो शिहाबुद्दीन अहमद को महमूद गांव किसका प्रधानमंत्री था? अलाउद्दीन हुमायूं का। बहमनी साम्राज्य को किसने
चरमों पर पहुँचाया तो महमूद शाह गाँव। बहमानी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो 5 राज्यों में, 5 राज्यों में विभाजन हो गया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी किसे? तो महमूद गवा को कहा जाता है। किस बहमानी शासक को उसकी क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए जालिम की उपाधि धारण की? तो हुमायूं ने। मोहम्मद शाह तृतीय ने महमूद गाँव को प्रधानमंत्री नियुक्त करके कौन सी उपाधि धारण की? तो ख्वाजा जहाँ की। महमूद गाँव की उत्कृष्टता एवं सैनिक सफलता क्या थी? तो गोवा की विजय। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने की? थी महमूद गवा ने। बीदर में क्या बोले हैं? बीदर में, एक मिनट देखिएगा, बीदर में महाविद्यालय की स्थापना महमूद गवा ने की थी। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है? तो बीदर एवं उल मुमालिक को। बहमानी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था 1526 से 1538। आगे देखते हैं क्या? तो बहमानी वंश के प्रमुख शासक एवं काल देखिएगा, एक तरफ है शासक, दूसरे तरफ है काल। महमूद शाह 1358 से 1375 हैं। अलाउद्दीन अहमद शाह 1375 से 1378। दारू प्रथम 1378। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397। हम ये सभी आपको ही बता चुके हैं। हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे इसे ध्यान से देख लीजिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप इसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। रूसी यात्री अल्थेनियस निकितन 1417 में किसके समय में भारत आया? तो ताजुद्दीन फिरोज की। बीजापुर के किस शासक को अबला बाबा या जगत गुरु की उपाधि दी गई? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। देखिएगा आगे क्या? तो किताब ए नौरस हिंदी कविता किसने लिखी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की? तो मलिक, क्या बोले हैं? मलिक अहमद ने। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की? तो कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुली कुतुब शाह ने किया था। गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो कृष्णदेवराय एवं कुतुब शाह के बीच। गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच। किसने हिडोला महल का निर्माण करवाया था? होशंगाबाद, क्या? तो होशंग शाह। मांडू में जहाज महल किसने बनवाया? तो महमूद प्रथम जहाज महल महमूद प्रथम। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? तो सुहादेव शाह ने। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, एक मिनट देखिए, देखिएगा आगे क्या है? तो कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक शमसुद्दीन शाह बना है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। श्रीनगर का मंदाकिनी का मकबरा किसने बनवाया? श्रीनगर का मंदाकिनी का मकबरा क्या? तो बुद्ध किशन सिकंदर ने बनवाया था। कुशक महल महमूद खिलजी प्रथम ने कहाँ बनवाया? फतेहाबाद में बनवाया था। किसने बाज बहादुर एवं रूपमती की महल का निर्माण करवाया? तो सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। बहमानी, क्या बोले हैं? बहमानी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? बरार थी। गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने की? तो काकतीय ने की थी। स्वतंत्र बहमानी राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा के शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में।
स्वतंत्र बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 में किसने की? तो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र? तो बीदर हुआ था। खानदेश राज्य का संरक्षक था मलिक रजपा फारूकी थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विजयनगर से जितने भी प्रश्न बनते थे थ्योरी और ऑनलाइन में क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो यह वीडियो बहमानी साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वे सभी थ्योरी और ऑनलाइन वाइज क्वेश्चन के रूप में करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिए ताकि बहमानी साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।